मैं पवन झा पत्रकार वार्ड नंबर 7 जो नगर निगम झांसी का है उसका मतदान केंद्र सुभाष इंडस्ट्रियल स्कूल जिसमें अपनी पत्नी के साथ मतदान करने वहां पहुंचा। वहां मौजूद सीओ सदर और उनका पुलिस बल मौजूद था और तमाम शिकायतें लोग कर रहे थे। मेरी पत्नी उस दौरान अंदर चली गई और वो मतदान करके निकल के चली गई कि मैं चूंकि पत्रकार हूं तो वो देख रही थी कि मैं बातचीत कर रहा हूं। प्रत्याशियों ने कहा कि मतदान करने से रोका जा रहा है और अनर्गल रूप से मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। मैंने इस बात को सुनी और सीओ मैडम से भी चर्चा की। उन्होंने कहा नहीं, प्रत्याशी और एजेंट अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैडम उनको जाने का अधिकार है बस। और वो इतना कहते ही अंदर चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर गया, मुझे अपना वोट डालना था और उन्होंने मुझे देखते ही मेरा नाम लेते हुए कहा पवन जी आप अंदर कैसे आए। मैंने कहा मैडम मेरा ये बूथ भी है और मुझे यहाँ मतदान करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आप पहले अपना पर्ची लेके आइए। तो पर्ची मेरी पत्नी लिए थी जो बाहर आ चुकी थी। मैं बाहर पर्ची लेने आया और पर्ची लेने के लिए मैं उन्हें फोन लगा रहा था कि वो कहाँ हैं। इतने पर ही मैडम के इशारे पर सीओ सदर जो प्रज्ञा पाठक हैं उनके इशारे पर पुलिस फोर्स ने मुझ पर हमला कर दिया और हमला इस तरीके से किया कि मैं मतदान भी ना कर पाऊं और मुझे जबरदस्ती हमला करके मेरे पेन, कलम, मेरा चश्मा और मेरे जेब में रखे 11,000 रुपए उस फोर्स ने बिल्कुल गुंडई और माफियागिरी करते हुए मुझसे छीन लिए। मैं थाने पर पहुंच गया, पुलिस मुझे ले गई। वहां से अधिकारियों से जब मैंने बात की, पूरी घटना को, मैंने सच्चाई को बताया तो मुझे पुलिस ने भेज के मेरा मतदान करवाया। अब मैं घर पर आया हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे संग जो मारपीट हुई है, मेरे संग जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से संगीन अपराध भी है और मतदान को बाधित करने का स्वयं प्रशासन और पुलिस और क्षेत्राधिकारी का ये दायित्व नहीं बनता था कि वो इस तरह से किसी को मतदान करने से रोकें। मेरा आग्रह इस बात का है चुनाव आयोग और उच्च अधिकारियों से कि आप ये देखिए कि जिसको ज्ञान ना हो पूरे कानून का, जिसकी वजह से मेरे इस मतदान केंद्र पर अभी तक सबसे कम मतदान होगा, ये देख लीजिए। इनकी हठधर्मिता और इनकी गुंडागिर्दी और इनका जो प्रयास था वो अच्छा नहीं था।